गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5 चैप्टर 1 कॉन्टिनेंट एंड ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है कॉन्टिनेंट्स। ए वेरी लार्ज लैंड मास इज कॉल्ड ए कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। एवरेज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड एन ओशियन। Land masses cover an area of about 29% and water bodies cover about 71% of the entire surface of the earth। हमारे जो विश्व में है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। फर्स्ट है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। तो अब हम जो है वो फर्स्ट कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में पढ़ेंगे। एशिया कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। एशिया जो है वह पूरे पृथ्वी का 1/3 यानी भाग जो है वो कवर किए हुए है। इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। यह जो है वो विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीप है। एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। एशिया जो है वो सबसे घनी आबादी वाला महादेश है। सेकेंड है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अफ्रीका जो है वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महादेश है। Africa was earlier known as dark continent as very little was known about it। अफ्रीका को जो है वो पहले हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते थे। इट इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन ऑल साइड। इस कॉन्टिनेंट यानी महादेश के चारों ओर जो है वो पूरे वाटर ही वाटर है। नेक्स्ट है थर्ड नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यानी नॉर्थ अमेरिका जो है वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महादेश है। माउंट मैकनली इज द कॉन्टिनेंट हाईएस्ट पीक। माउंट मैकनली जो है इस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी चोटी है जिसकी ऊंचाई 6193 मीटर है। द कॉन्टिनेंट हैज लार्ज लेक्स एंड वाटरफॉल्स। इस कॉन्टिनेंट में जो है वो बहुत बड़े वाटरफॉल्स भी हैं, लाइक द निगारा फॉल्स। निगारा फॉल्स जो है इसी कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट है 4 नंबर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज द 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ। यानी साउथ अमेरिका जो है वह विश्व की चौथी सबसे बड़ी महाद्वीप है। इट लाइज बिलो नॉर्थ अमेरिका। यह नॉर्थ अमेरिका के नीचे है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल द एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट यानी नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है इसमें द वर्ल्ड विश्व की सबसे बड़ी वाटरफॉल्स है एंड एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला लाइज इन दिस कॉन्टिनेंट। इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर अंटार्कटिका। तो अब हम लोग अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि अंटार्कटिका इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अंटार्कटिका जो है वह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी महाद्वीप है। इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन एंड द अटलांटिक ओशियन एंड ऑल साइड। इस कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के सराउंडेड यानी चारों ओर इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन से घिरी हुई है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग 6 नंबर में पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट और द 2nd स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यूरोप जो है वह विश्व की 6ठी सबसे बड़ी महाद्वीप है एंड 2nd स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट और विश्व की दूसरी सबसे छोटी महादेश भी है। इट इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यह विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक महादेश भी है। जर्मनी,
यूके, फ्रांस एंड इटली आर फ्यू ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में जो है वो जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब जो मोस्ट एडवांस कॉन्टिनेंट जो देश जो हैं वो भी यूरोप कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे 7 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वह विश्व की सबसे छोटी महादेश है। द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो विश्व की 7वीं और सबसे छोटी महादेश है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द आइसलैंड कॉन्टिनेंट। इसको हम लोग द्वीप का महादेश भी कहते हैं। माउंट कोसिजाको इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट कोसिजाको है, जिसकी ऊंचाई हाइट 2228 मीटर है। अब हम लोग पढ़ेंगे ओशियंस यानी महासागर के बारे में। अब हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओशियन जो है वो 5 ओशियंस हैं। फर्स्ट द पैसिफिक ओशियन, सेकेंड द अटलांटिक ओशियन, थर्ड द इंडियन ओशियन, 4 द साउथर्न ओशियन और 5 द आर्टिक ओशियन। तो हम लोग अब फर्स्ट ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ओशियन है द पैसिफिक ओशियन, यानी उसको हम लोग प्रशांत महासागर भी कहते हैं। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशियन जो है वह विश्व की सबसे बड़ी महासागर है। इट कवर अबाउट 46 ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस एरिया, यानी ये जो है पूरे पृथ्वी का 46% एरिया जो जगह है, क्षेत्र जो है वो कवर किए हुए वाटर से। इट इज ऑल्सो द डीपेस्ट ओशियन। यह जो है वह विश्व की सबसे गहरी महासागर है। द एवरेज डेप्थ ऑफ दिस ओशियन इज अबाउट 4200 मीटर, यानी इसकी जो है गहराई वो लगभग 4200 मीटर के करीब है। अब नेक्स्ट है सेकेंड नंबर द अटलांटिक ओशियन, दक्षिण ध्रुवीय महासागर। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन साइज। यह जो है आकार में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है। द अटलांटिक ओशियन इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द पैसिफिक ओशियन। यह जो है पैसिफिक ओशियन का लगभग हाफ साइज यानी उसके आधा है। इट कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस एरिया, यानी यह जो है वह पृथ्वी का लगभग 29% जो है वो एरिया कवर किए हुए है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे थर्ड नंबर में द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। द इंडियन ओशियन इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इंडियन ओशियन जो है वह विश्व की तीसरी सबसे बड़ी महासागर है। इट कवर अबाउट 20% ऑफ द अर्थ। यह जो है वो पृथ्वी का 20% भाग जो है वो घेरे हुए है। इट एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4000 मीटर। इसकी जो गहराई है वो डेप्थ जो है वो लगभग 4000 मीटर के करीब है। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ओशियन। इस महासागर की जो है वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो है वो इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है ये भी इंडियन ओशियन में मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 4 नंबर में द साउथर्न ओशियन यानी दक्षिणी महासागर। द साउथर्न ओशियन इज ऑल्सो नॉन एज द अंटार्कटिक ओशियन। साउथर्न ओशियन को हम लोग अंटार्कटिक ओशियन के नाम से भी जानते हैं। इट लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यह जो है पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इट इज द 4th लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। यह विश्व की चौथी सबसे बड़ी महासागर है। द एवरेज डेप्थ ऑफ दिस ओशियन अबाउट 4000 इंटू 5000 मीटर। इसका जो है एवरेज डेप्थ जो है वो 4000 से 500 मीटर के करीब है।
यानी 4000 से 5000 मीटर के करीब इसकी गहराई है साउथर्न ओशियन की। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर में द आर्कटिक ओशियन यानी उत्तर ध्रुवीय महासागर। इट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड यानी द आर्कटिक ओशियन उत्तर ध्रुवीय महासागर, यह जो है विश्व की 5वीं और सबसे छोटी महासागर है। दिस इज बिकॉज ऑफ लो एवोपरेशन ऑफ वाटर, इस महासागर में बहुत ही कम मात्रा में जलवाष्प की क्रिया होती है। तो हम लोग आज क्लास 5 चैप्टर 1 ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़े।